अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त व अहबाब बखैर वाफियत होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में आप देखें और सुनेंगे कि क्या मज़ारात पर हाज़िरी देना, ज़ियारत और दुआ करना इस्लाम में जायज़ है या जायज़ नहीं है। हाज़िरी के आदाब में बाज़ लोग सलाम पेश करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं और उनके लिए ईसाले सवाब करते हैं। क्या ये सब जायज़ है या नहीं? क्या मज़ार को छूना, चूमना या तवाफ करना शरअन दुरुस्त है या नहीं? जबकि फूल डालना सवाब का बायस और अच्छा अमल समझा जाता है। इसके अलावा ख़वातीन को कब्रिस्तान में जाना या मज़ारात में जाना जायज़ है या नहीं? तो आइए उलमा इकराम से रहनुमाई लेते हैं कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं। मज़ार पर हाजिरी बिल्कुल जायज़ है कि इसमें कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है। हदीस पाक में है, यानी मज़मून इसका कि मैं पहले तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, अब इजाज़त देता हूँ कि कब्रों की ज़ियारत करो। कि कब्रों की ज़ियारत दिलों को नरम करती है, आंखों में आंसू लाती है। तो मज़ार में क्या होता है? कब्र ही तो होती है। तो अब ये गुंबद बन गया तो हाजिरी मना हो गई, गुंबद ना हो तो हाजिरी जायज़ हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो औलिया किराम के मज़ारात तो बिल्कुल जाना चाहिए, और जहाँ वलीयुल्लाह हों, अल्लाह के नेक बंदे हों, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि यहाँ इस वक्त काफ़ी इज्तिमा कसीर है, और इज्तिमा मुस्लिमीन है, मुसलमानों का इज्तिमा है। इसमें कबूलियत दुआ की ज़्यादा उम्मीद है जब मुसलमान इकट्ठे हुए हों। अच्छा, और फिर कोई अल्लाह का वली हो, उसके करीब में कोई दुआ मांगी जाए, उलमा सोलहा के करीब में दुआ मांगी जाए, तो ये तो ज़्यादा कबूलियत के करीब है। मामूलात से दोनों चीज़ें साबित हैं, मज़ारात और कबूर पर जाना और पढ़ना, फातिहा पढ़ना या दुआ मग़फ़िरत करना या दुआ करना हुज़ूर सल्लल्लाहु का अमल उनके मुकाम और मनसब के मुताबिक है। मगर मज़ारात पे जाना और ज़ियारत करना कबूर और मज़ारात की, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु की उम्र मुबारक में पूरी उम्र सुन्नत रही है। आप हमेशा जन्नतुल बकी मज़ारात और कबूर की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते और साफ ज़ाहिर है जाके कुछ पढ़ते भी। और हर साल बद्र के जो शुहदा थे उनके मज़ारात में भी तशरीफ़ ले जाते। जब उनकी शहादत हुई थी, वफ़ात हुई थी, उस यौम वफ़ात पर तशरीफ़ ले जाते तो शुहदा बद्र के मज़ारात भी सहाबा कराम को साथ लेकर तशरीफ़ ले जाते। इनफिरादी तौर पर भी जाना साबित है और इज्तिमाई तौर पर। अगर वो मज़ारों पे जाके मज़ार वाले से मांगते हैं तो फिर तो काफिर हैं। अगर बग़ैर तौबा के चले गए तो फिर तो हमेशा जहन्नम में जलेंगे। और अगर मज़ार पे जाके अल्लाह से मांगते हैं तो और ये समझते हैं कि मज़ारों पे जाके जब अल्लाह से मांगा जाएगा तो दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, तो ये गलत नज़रिया है। दुआओं के लिए मसाजिद हैं, मज़ार पे तो इंसान इबरत के लिए जाए, कब्रिस्तान मज़ार भी नहीं बल्कि कब्रिस्तान पर इंसान इबरत के लिए जाए। तो अगर वो अल्लाह से मांग रहे हैं तो फिर ये अमल बिदत कहलाएगा, हराम, यानी हमेशा जहन्नम में नहीं बल्कि इस बिदत की तायीद की वजह से उनको सज़ा मिलेगी। फिर जैसे दूसरे मुसलमानों का हुक्म है कि सज़ा खाने के बाद जन्नत में जाएंगे, तो ये भी। तो मज़ारों पे जो जाके बिदतें कर रहे हैं या ये समझते हैं कि वहाँ जाके दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, इसके लिए स्पेशल मज़ारों पे जाना, क्योंकि वहाँ बिदत का एक माहौल। रख लीजिए, अभी ये मैंने जैसा कहा कि हिंदुस्तान में चूंकि हम हिंदू कौम के साथ बहुत ज्यादा हमारे गहरे ताल्लुकात रहे, हमने उनसे बहुत से शिरकिया चीजें और जो है बिदतें सीख ली। जिसमें से ये भी है कि हम अपने मुर्दा लोगों की खबरों को पहले तो इमारतें तैयार करते हैं, उससे बेहतरीन मकबरे तैयार करते हैं, उन मकबरों पर जाकर फिर मन्नत मुरादे और उनसे नजर और नियाज मांगते हैं और उससे शिरक करते हैं और उनके नाम पे कुर्बानियां करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। ये तमाम तर चीजें हराम है, नाजायज है, नहीं कर सकता है, शिरक है, बल्कि शिरकी अकबर है। ठीक। अब लेकिन बहरहाल एक तरीका बन चुका है। क्या हमारे बड़े गलत थे? देखिए कौन गलत और कौन सही था मैं यहाँ बोलने खड़ा नहीं हूँ। क्या बात सही मैंने आप बता दिया, जो गुजर चुकी जाने दीजिए, हम जिंदा हैं, हमको उस पर अमल करना। तो लोग बोलते हमारे बड़े गुजरे, उनका क्या, उनका जाने दो, वो अल्लाह जानता है, हो सकता है आखिर उन्होंने तौबा कर लिया अल्लाह से। लेकिन अभी मसला हमारा और आपका है, हम जो जिंदा है, जो गुजर चुकी जाने दी, हमको अपनी जिंदगी इसके मुताबिक गुजारना है। तो लिहाजा ये अमल कहीं भी दुरुस्त नहीं। रसूलुल्लाह ने जो इजाजत दी वो मकबरों पर नहीं, दरगाहों पर जाने की इजाजत नहीं दी, बल्कि कब्रों पर जाने की इजाजत दी। कब्र को देखकर इबरत याद आती है, मकबरों को देखकर, दरगाहों को देखकर इबरत कहाँ याद आती है? आती है किसी को? जो कुछ हदीस में अल्फाज है वो खबर है। खबर को देखिए आप, मट्टी है, उस पे जानवर है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, आप बोलते क्या मालदार था, लेकिन देखो दफना हुआ है। इबरत मकबरों में इबरत कहाँ होती है? ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स बनाया गया? या फलूना माला युमरून, वो अपनी ही इजाद करदा रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करदा बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करदा रसूमात हैं, उन पर लगे हुए और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की इताअत है ना रसूल का इत्तिबा है।
دربار سازی مزار سازی اسلام میں حرام ہے. پکی قبر بنانا حرام ہے, قبروں پہ قبے بنانا حرام ہے, قبروں پہ عرس لگانا حرام ہے, قبروں پہ میلے لگانا حرام ہے, قبروں پہ بیٹھنا حرام ہے, قبروں پہ لکھنا حرام ہے, چادریں چڑھانا حرام ہے. یہ عبادت ہے قبروں کی جو آج انڈیا, پاکستان, بلکہ اس سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی دنیا کے تقریباً ہر ملکوں کے اندر ہی ان قبروں کو پوجا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اولیاء کے مرنے پر ان کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں, اللہ کی مخلوق میں سب سے گندی ترین مخلوق ہے. یہ شریر ترین مخلوق ہے جو قبروں کو عیدگاہ بناتی ہے, قبروں کو مسجدیں بناتی ہے, اس پہ سجدے کرتی ہے, طواف کرتی ہے. یہ اہل شرک ہیں اور یہ اہل شرک کے مزاروں پر جانا شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ مزار پر چادر چڑھانا ثواب کا کام سمجھ کر اور ایک اسٹیٹ فنکشن بن گیا ہے, سرکاری طور پر اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے. گورنر اور صدر آ کر چادر چڑھاتے ہیں اور اپنی خوشبختی پر نازاں ہوتے ہیں. مزار پرستی کی کیا تاریخ ہے؟ یہ کب اسلام میں داخل ہوا؟ مزاروں کی تاریخ کے بارے میں کوئی کتاب ہو تو مہربانی کر کے بتا دیں. مزاروں کی پوجا پاٹ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے, اس لیے کہ انسان اپنی کمزوریوں میں بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو معبود بنا لیتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب میں بعض قبریں پوجی جاتی تھیں, اور یہی قبریں تھیں جن کو مٹانے کے لیے اور برابر کر دینے کے لیے حضور نے لوگوں کو بھیجا تھا. جس طرح بت مٹا دیے گئے اسی طرح سے اس طرح کی پرستش گاہیں بھی مٹا دی گئی. یہ بڑی پرانی چیز ہے, چلی آ رہی ہے. اس وجہ سے جب تک دنیا قائم ہے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. ایک بات سمجھ لینی چاہیے, اور وہ یہ کہ کسی آدمی کا کسی قبر پر جانا, وہاں جا کر اس کا کوئی دعا کرنا, یا محبت کے جذبات کی وجہ سے بعض اوقات آدمی جاتا ہے, ماں کی قبر پر جاتا ہے آدمی, باپ کی قبر پر جاتا ہے, یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. معبود سمجھنا, یہ خیال کرنا کہ یہاں آنے کے نتیجے میں کوئی برکت حاصل ہو جائے گی, یا یہ خیال کرنا کہ یہاں دعائیں زیادہ سنی جاتی ہیں, یا یہ خیال کرنا کہ جو قبر میں ہے وہ میری مدد کرے گا, یہ چیزیں اصل میں ممنوع ہیں. یہ چیزیں تو آدمی کو شرک اور بدعت اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے تک لے جاتی ہیں. ان کے علاوہ آپ کسی جگہ جانا چاہتے ہیں, کسی قبر پر جانا چاہتے ہیں, اس میں آپ کی ماں کی باپ کی قبر ہے, اس میں آپ نے 2 پھول بھی جا کے رکھ دیے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ محبت کے جذبات کا اظہار ہے. محبت کے جذبات جب تک ہیں اس وقت تک جائز ہے. اس سے آگے جب پرستش کے جذبات پیدا ہوں تو پھر رک جائیے, اس لیے کہ وہ پھر شرک ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں. اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب حضرت صاحب دی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ. تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں, جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں, وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی, مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی. وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے. قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے. یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی, کچی بنی ہوئی, جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی. جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم حدیث ہے, قبروں پہ مارتے مت بناؤ, ان کو پکا مت کرو. یہ تو نبی الاسلام کی مخالفت میں. یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی. میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے, فلمیں تو بعد میں ہوگا. تو دربار بنانے ہی غلط ہے, جانا تو چھوڑ دیں.